सभी का हमारे YouTube चैनल मेहरा ट्रेडिंग टिप्स में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज दो ऐसी बेहतरीन और शानदार बैंकों के बारे में बात करेंगे जिससे आपका लाइफ टाइम पैसा बनेगा। दोस्तों ये दो ऐसी बेहतरीन कंपनियां हैं दोस्तों, ये ऐसे बैंक हैं जहां से आप शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ से चाहें तो यहाँ से 3 से 4% मंथली और एनुअली 36 से 40% दोस्तों यहाँ से कमा सकते हैं। ठीक है, अगर इस कंपनियों में इन बैंकों में आप सही से काम कर लोगे दोस्तों तो डेफिनेटली आपका यहाँ से पैसा बनेगा। तो चलिए दोस्तों, पहला जो स्टॉक है उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और शानदार बैंक है, बहुत ही एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका भी मार्केट प्राइस चल रहा है 1760। ठीक है, 200 आज ही इसने 2-2.5% की बढ़त बना के रखी है और काफ़ी सस्ते दामों में मिल रहा है, बहुत अच्छे चीप वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी पे आप नज़र बना के रखिए, बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर हम देखिए इसका अगर मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं तो दोस्तों इसने अराउंड 73,000% की रिटर्न्स बना के दिए हैं। और ये देखिए, जब भी जिसने भी कहीं पे भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, चाहे हायर प्राइस पे हो चाहे लोअर प्राइस पे हो, तो उसका पैसा आज डेफिनेटली बन रहा है। ठीक है, बीच बीच में कोरोना में दोस्तों मौके मिले हैं, ठीक है, 2008 के टाइम पे मौके मिले हैं, बीच बीच में गिरता रहता है, फ्लैक्चुएशंस होती रहती है, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, हर कंपनी में चलते हैं, हर बैंक में चलते हैं, कभी एनपीए बढ़ते हैं कभी कम होते हैं। ठीक है, तो ये चलता रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप लॉन्ग टर्म एक निवेशक हो दोस्तों, ठीक है, इन्वेस्टर हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका डेफिनेटली इस कंपनी से पैसा बनेगा क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और ब्लू चिप कंपनी है। इस कंपनी में बने रहिए दोस्तों। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म की भी बात करते हैं तो दोस्तों इसने 2064 के आसपास इसने हाई बनाया और 1643 इसने लो बनाया। तो दोस्तों जब इसने लो बनाया था तो हमें क्या करना चाहिए था उस टाइम पर, अगर हम एक्यूमुलेशन में काम करते तो इसमें अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस जोन पे हमारा एक्यूमुलेशन का पूरा जोन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक्यूमुलेट करते तो यहाँ पे हम सेल करते तो अच्छा खासा हमारा पैसा 20-30% बन जाता, फिर उसका नीचे बॉटम से फिर करते। तो ऐसे ऐसे अप एंड डाउन में भी पैसा बन रहा है और जो चाहे तो लॉन्ग टर्म में भी पैसा बन रहा है। दोनों तरीके से यहाँ से पैसा कमा सकते हैं क्योंकि कंपनी बहुत बेहतरीन और शानदार है। अगर दोस्तों इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी हम चेक करेंगे तो फंडामेंटल्स भी बहुत बेहतरीन निकल के आएंगे इस कंपनी के। ठीक है, ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कोटक महिंद्रा बैंक एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, 3,48,000 का ज़बरदस्त इसका कैप मार्केट कैप है दोस्तों। निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज रखता है, तो बैंक निफ्टी जब गिरती है तो दोस्तों इसमें भी गिरावट होती है और बैंक निफ्टी बढ़ती है तो इसको भी बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो करंट प्राइस 1756 है, हाई इसने 2064 बनाया, 1644 इसने लो बनाया। पी जो स्टॉक पे निकल कर है 21 के आसपास, 563 बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी देता है दोस्तों, फेस वैल्यू 5 की है, 14.2% की आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल है और रिटर्न और कैपिटल इनपुट दोस्तों 6.86 के आसपास है। ठीक है, अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो अगर इनके रेवेन्यू दोस्तों देखिए कि 2013 में 10,000 करोड़ के आसपास थे, जो आज 42,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, और इसका जो इसके हम अगर इसके नेट प्रॉफिट्स की भी बात करेंगे दोस्तों, नेट प्रॉफिट्स देखिए दोस्तों, इसके नेट प्रॉफिट्स 2,000 के आसपास हुआ करते थे जो आज 16,000 करोड़ के आसपास चले गए हैं। तो कंपनी बहुत शानदार है, बेहतरीन है। ठीक है, रिजर्व्स की बात करेंगे तो दोस्तों रिजर्व्स इसके 894 के आसपास हुआ करते जो आप 95,000 करोड़ के आसपास है। बोरिंग्स दोस्तों, क्योंकि ये बैंक्स हैं तो इनकी बोरिंग्स इन पे रहती है, तो बोरिंग्स में ज़्यादा घबराने की जरूरत है। हाँ, नेट प्रॉफिट इनके अच्छे खासे होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इनके इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो इन्वेस्टर्स होल्डिंग देखिए, इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 25% के आसपास है और ज़बरदस्त एफआईएस के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रखी है, 41% के आसपास और 19% के आसपास डीआईएस डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी हैं इसमें। पब्लिक दोस्तों, पब्लिक भी 12% के आसपास है इसमें। तो दोस्तों ये कंपनी में क्या है, जो एफआईएस काफ़ी मात्रा में और डीआईएस भी हैं, तो ये कंपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए इसी में एफआईएस और डीआईएस, क्योंकि उनकी पूरी होल टीम बैठी रहती है तो जो एनालिसिस करती है, इसलिए उन्होंने स्टॉक्स खरीद के रखे हैं। ठीक है, तो इस कंपनी में बने रहिए, नज़र बना के। राइट कंपनी है दोस्तों, राइट प्राइस का आप कम गिरावट में उठाते रहिए और होल्ड करके बैठिए, तो आपका इस कंपनी से डेफिनेटली पैसा बनेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों जो दूसरा जो बैंक है दोस्तों, वो बैंक है हमारा आईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआई बैंक दोस्तों इस इंडिया का बहुत पुराना बैंक है। इस बैंक में दोस्तों अगर आप बने रहेंगे तो यहाँ से भी अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। ठीक है, आज इसने देखो 1.74% की रिटर्न बनाया, 954 के आसपास का करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट की बात करेंगे तो दोस्तों इसने
23,000% के रिटर्न्स बना के दिए हैं लाइफ टाइम में, ठीक है। तो दोस्तों ये कंपनी भी जिसने भी इसमें भी इन्वेस्ट किया है, कम में चाहे किसी भी प्राइस पे किया, आज वो यहाँ से अच्छा खासा पैसा बना के दिया, ठीक है। कोरोना के टाइम पे अच्छा खासा गिरावट आई थी, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा होल्ड करना चाहिए था। अगर देखो शॉर्ट टर्म में भी देखिए, अगर इसमें बात करते हैं शॉर्ट टर्म में भी, तो दोस्तों ये भी इसमें भी बहुत बार गिरावट होती है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गिरावट है, पूरा एक्यूमुलेशन का टाइम था दोस्तों, धीरे धीरे कम कम क्वांटिटीज ऐड करनी थी, और उसके बाद जब यहाँ पे ऊपर आ गया था तो यहाँ पे सेल कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, तो दोस्तों क्योंकि अगर हमें पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से, तो दोस्तों होल्ड करना हमें पड़ेगा और पेशेंसली हमें देखना पड़ेगा, तभी हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस कंपनी में देखिए शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बनना है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों अगर जिसने किसी ने यहाँ पे दोस्तों अगर इस कंपनी को देखो, इस बैंक को किसी ने यहाँ पे उठाया होगा, तो दोस्तों उसने अगर यहाँ पे इसने थोड़ा सा टाइम होल्ड करके यहाँ पे बेचा होगा, तो 12% के आसपास, देखिए 14% आपके 15% आसपास यहाँ पे और आराम से बन रहा है, ठीक है। तो 10-10 5-5% ऐसा देते रहता है मंथली, यहाँ से आप पैसा निकाल सकते हो और ईयरली भी पैसा निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा चार्ज देखने पड़ेंगे दोस्तों, कि थोड़ा सा प्राइस देखना पड़ेगा कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बनता है, कहाँ पे इसका सपोर्ट बनता है, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें भी अगर हम फंडामेंटली इस कंपनी की बात करते हैं, इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे निकल कर आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी एक बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुराना बैंक है, और इसका जो मार्केट कैप देखोगे दोस्तों 6,68,300, एक लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप बैंक है। 954 के आसपास का करंट प्राइस चल रहा है, 1000 इसने हाई बनाया है, 796 नीचे से बहुत ऊपर आ गया दोस्तों, रिकवर कर गया। 17 का स्टॉक भी है, बुक वैल्यू 307 की, 0.85 का डिविडेंड यील्ड है, फेस वैल्यू 2 की है, आर इसकी 6.32 है, आर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.2 के आसपास है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों अगर हम इसकी बात करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस, जो इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यूज जो हुआ करते थे 49,000 करोड़ के आसपास 2014 में हुआ करते थे, जो आज 1,21,000 करोड़ के आसपास चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा उसके बाद दोस्तों जो हमारा यहाँ पे अगर हम शुद्ध मुनाफे की बात करते हैं, तो शुद्ध मुनाफे 11,000 करोड़ से अब हमारा 35,000 करोड़ के आसपास चला गया, ठीक है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो दोस्तों रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, एनपीए दोस्तों इन पे एनपीए कम हो रहे हैं इनके, बट क्या है कि बोरोइंग्स रहती हैं, क्योंकि बैंक कोई भी अगर आप बैंक देखोगे तो उसमें बोरोइंग्स रहेगी, क्योंकि वो किसी और से पैसा लेकर आगे को बढ़ाते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो दोस्तों इन्वेस्टर्स में 44% के आसपास एफ है, ठीक है। डीआईएस में 45% के आसपास, और आम निवेशक भी 10 का, क्योंकि कंपनी दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छी ब्लू चिप कंपनी है। इस कंपनी में भी आप क्या कर सकते हो, होल्ड करिए पेशेंटली और कम कम शेयर उठाइए, राइट कंपनी है, राइट प्राइस ढूंढिए और इसको एक लंबे टाइम तक रखिए अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनेगा, ठीक है। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।